अब जो है रंदुशा और ईवा की लड़ाई हो रखी होती है, तो रंदुशा अपने एम्प्लॉय से बोलता है कि मेरा फटाफट से रूम शिफ्ट कर दो, मेरे को अब वहाँ पे नहीं रहना। तो उसके एम्प्लॉय बोलते हैं कि इतनी जल्दी नहीं होगा। तो वो बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ आधे महीने का टाइम है, मुझे हर हालत में रूम शिफ्ट करना है। और ईवा भी जो है वो भी गुस्से में होती है, तो वो भी खूब पानी पीती है। भाई वो ड्रिंक नहीं कर सकती क्योंकि वरना उसको कैलोरी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो वापस मोटी हो जाएगी। और फिर वो शॉपिंग भी करती है साथ ही साथ, ताकि वो थोड़ा इन सब जो गुस्सा है उसका थोड़ा कम हो जाए। तो शॉपिंग करती तो उसको वहाँ पे जैसे वो लिफ्ट में चढ़ती है तो उसका रंदुशा का एम्प्लॉय जो है लिफ्ट रोक लेता है। तो वो जो है सारे के सारे अपने सूट जो उसने शॉपिंग के लिए सामान खरीदा था वो सारे लिफ्ट में ऐसे फैला देती है और बोलती है कि जो है लिफ्ट फुल हो गई है। तो उसका जो एम्प्लॉय है वो क्या करता है, वो सारे के सारे बैग पकड़ लेता है और अपने बॉस को अंदर बुला लेता है। और फिर दोनों के दोनों लिफ्ट से चले जाते हैं ऊपर। अब जो है रंदुशा को जो है जैसन ने इनवाइट किया होता है, मतलब उसको बहुत सारे इवेंट के लिए बुलाते हैं, लेकिन रंदुशा जो है सबके लिए मना कर देता है बारी बारी से। तो फिर वो जैसन वाले के लिए एग्री हो जाता है, हाँ बोल देता है। और उसकी एम्प्लॉय बोलती है कि आपको जो है ईवा के साथ पार्टनर बन के जाना पड़ेगा। तो वो बोलता है ठीक है। और ईवा भी बहुत खुश होती है कि जैसन ने उसको बुला रखा है, तो वो भी खुशी खुशी जाती है। तो उसमें वो भी बहुत खुश हो जाती है कि मेरे को बुला रखा है। और वहीं पे एम्प्लॉय आती है तो वो भी बोलती है कि आपको जो है रंदुशा के साथ पार्टनर बन के जाना है। तो वो बोलती ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए कर लूँगी उसके साथ मैनेज कुछ टाइम के लिए। अब जो है ईवा एक्सरसाइज करना शुरू हो जाती है और डाइटिंग पे चली जाती है, क्योंकि उसको फिट होना था और अच्छे से कपड़ों में स्लिम ट्रिम होना था, ताकि वो जैसन को अच्छे से इम्प्रेस करे। और वहाँ पे बहुत लोग आते इसलिए। अब जो है रंदुशा वेट कर रहा होता है ईवा का, तो ईवा आती नहीं है। तो वो कार से उतर के जाता है तो ईवा आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, बहुत पतली भी हो गई होती है। और रंदुशा जो है उसको देखता रह जाता है। लेकिन जब वो कार में बैठती है तो उसके पेट में जो है वो गुड़गुड़ होने लग जाती है। तो रंदुशा बोलता है तुम भूखी हो, तो वो बोलता है तुम्हें अपने काम से मतलब रखो। अब जो है रुबिका आती है और सब लोग उसकी फ़ोटो खींचते हैं, लेकिन जैसे ही ईवा आती है तो सब लोग उसको इग्नोर मार देते हैं, जिससे रुबिका को जो है वो गुस्सा आ जाता है। और ईवा भी जो है मीडिया वालों के सामने रंदुशा से थोड़ा क्लोज ही रहती है, हाथ डाल के रखती है, ताकि लोगों को शक ना हो और अच्छे से वो बिहेव करती है। लेकिन जब वो अंदर घुसती है तो वो बोलती है मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही थी, इसको रियल मत समझना। तो रंदुशा भी बोलता है वैसे भी तुम कब एक्टिंग कर रही हो और कब हकीकत में हो वो तो पता नहीं चलता, तुम कभी भी कुछ भी करने लग जाती हो और झूठ बोलने लग जाती हो। तो ईवा जैसे ही रंदुशा जा रहा होता है तो ईवा बोलती है कि मैं तुम्हें सच में लाइक करती थी, लेकिन अब इस सब चीज़ों का कोई वैल्यू है ही नहीं और तुम हमेशा मुझे ही टोकते रहते हो, तुम कौन सा ज़्यादा अच्छे हो। अब जो है ईवा वहाँ से जा रही होती तो उसको अचानक से चक्कर से आने लगते और रंदुशा पूछता है, लेकिन वो उसको जवाब नहीं देती। तो उसकी एम्प्लॉय आती है रंदुशा की, तो वो बोलती है कि ईवा ने जो है बहुत दिनों से खाना नहीं खा रखा है, तो क्योंकि उसको डाइटिंग में रहना था। तो रंदुशा जो है ईवा के लिए खाना बनाता है अपने हाथों से और अपनी एम्प्लॉय को दे देता है कि वो ईवा को जाके दे दे। तो वो क्या है ईवा के फ्रेंड को दे देती है। तो ईवा का फ्रेंड जो है वो मना कर देता है, क्योंकि वो रंदुशा से पहले से ही गुस्से में रहता था, उसको रंदुशा ज़्यादा पसंद नहीं था। तो रुबिका वो जिसकी ईवा रंदुशा की एम्प्लॉय है वो जो है वेटर के थ्रू भेज देती है। तो रुबिका सुन लेती है ये सब, तो वो जानबूझ के उस वेटर को धक्का दे देती है हल्का सा, और वो खाना गिर जाता है सारा। और वो वेटर जो है अब वो उसको दूसरा खाना दे देता है और बोल देता है कि ये रंदुशा ने बनाया। तो वो सोचती है रंदुशा ने बनाया तो अब मेरा वेट जो है वो गेन नहीं होगा, और वो इंजॉय करके खा लेती है। अब जो है रंदुशा के बाद ईवा को ही स्पीच देनी होती है, तो वो जैसे ही जाती है स्टेज पे तो उसको अचानक से चक्कर आने लग जाता है और उसको लगने लग जाता है कि शायद से मैं मोटी होने लग गई हूँ। तो वो वहीं पे कॉन्फ्रेंस जो रूम था उसको छोड़ के फटाफट भागती है। तो भागती है और वो मोटी होने लग जाती है और रंदुशा भी उसका पीछा करता है। तो वो एक वॉशरूम में घुस जाती है और फिर रंदुशा उसको देख नहीं पाता है कि वो कहाँ गई। तो वो वहाँ पे एक इंसान को बेहोश कर देती है गलती से, तो उसके कपड़े पहन के आ जाती है। तो रंदुशा जो है उसको लगने लग जाता है कि शायद से ये यान है, उसके पीछे वापस जाता है और उसकी हैट जो है हटा देता है। तो उसको पता चल जाता है ये यान ही है। यानियन भाग के जो है छत पे चली जाती है और वो बोलती है अगर तुम मेरे ज़रा भी नज़दीक आए तो मैं गिर जाऊंगी यहाँ से। तो बोलता है मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ और मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें पूरा प्रूफ देना चाहता हूँ। तो वो बोलती है नहीं, अगर तुम ऐसा करते तो तुम मेरी प्रिंसिपल मैम से शिकायत नहीं कहते। तो बोलती है असलियत तो ये थी कि मैं जब पहुंचा था घर तो वो मेरी मम्मी ने जो है वो लेटर मैम को पहले ही दे दिया था, और मैं तुम्हारे फ्रेंड के पास भी गया था और तुम्हारी तबीयत ख़राब थी तो मैं इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाया उस टाइम पे भी, और तुम शिफ्ट हो गई थी उससे पहले। तो वो बोलती है कि मैं तुम पे कैसे यकीन करूँ, मेरे को यकीन ही नहीं है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। तो बोलता है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, तो फिर वो उसको जाके फटाफट से किस कर देता है और फिर जो है वो दोनों ही गिर जाते हैं। लेकिन वो सेफ्टी की होने की वजह से
वो दोनों को कम चोट लगती है थोड़ा, और फिर जो है दोनों के दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। तो जब ईवा की आंख खुलती है तो उसको रंदुशा का ख्याल आता है, तो रंदुशा के पास चली जाती है और फिर वो उससे सॉरी भी बोलने लग जाती है। लेकिन रंदुशा जो है वो सो रहा होता है और उसकी अचानक से मॉम आ रही होती है। उसकी मॉम को खबर पहुंच जाती है उसकी तबीयत ख़राब है, तो वो फटाफट छुप जाती है। उसकी मॉम बात करती है, तो लेकिन जो है रंदुशा भी अपनी मॉम से गुस्से में बात करता है क्योंकि उसी की वजह से होता है। तो वो बोलता है यान यान का है। तो उसकी मॉम बोलती है अभी भी तुम उसकी बात तो उसी को नहीं भूले अभी तक। तो ईवा जो है वो रोने लग जाती है वहाँ पे। तो रंदुशा, फिर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। तो रंदुशा जो है वो यान यान के रूम में चले जाता है, मतलब ईवा के रूम में चले जाता है, लेकिन वो ईवा जो है वहाँ से चली जा चुकी होती है। तो फिर उसका एम्प्लॉय आता है रंदुशा का और उसको दवाई देता है कि दवाई खा लो। तो वो जैसे ही खाता है तो उसको ना टेस्ट होने लग जाता है उस खाने का। वो बहुत सारी चीज़ें खाता है और वो फिर अपने एम्प्लॉय से बोलता है मेरा जो है वापस टेस्ट आ गया है, मैं अब मेरे को चखना आ रहा है अब। और यान यान भी तय कर देती है अब से मैं कभी भी मोटी नहीं होंगी और ना रंदुशा को इस हालत में मिलूंगी। यहीं पे ही हमारा एपिसोड 7 जो है ख़त्म होता है।